हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आपका अपना चैनल A1GS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही आप लोगों के लिए एक खुशखबरी का वीडियो है। ये इसका वीडियो है आपके लिए एक गुड न्यूज है। क्या न्यूज है भाई? तो मैं आज आपके सामने लेके आ रहा हूं, बताने जा रहा हूं, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बीपीएससी 66 प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या है भाई? बीपीएससी का 66वीं प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन आयोग अपने वेबसाइट पर डाउनलोड कर दिए हैं, डाल दिए हैं, जिसकी अप्लाई जो है 28 सितंबर 2020 से प्रारंभ है। ठीक है, तो क्या है इसकी सिलेबस बीपीएससी के लिए? ठीक है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमें, प्रीलिम्स के लिए क्या क्या होती है, कितने घंटे टाइम होती है, कितने टोटल मार्क्स होता है, कितने कितने सब्जेक्ट है भाई। ठीक है, मेंस के लिए क्या सब्जेक्ट है, मेंस में कितने नंबर्स हैं, इंटरव्यू क्या होता है, कैसी होती है इंटरव्यू, कितने मार्क्स का होता है इंटरव्यू। आज हमारे साथ आप बने रहिए, मैं चंद मिनटों में आपको क्लियर कराता हूं। तो दोस्तों ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्या है आज का टॉपिक? टॉपिक है बीपीएससी सिलेबस। ठीक है, तो बीपीएससी सिलेबस को जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि बीपीएससी का जो 66वीं का नोटिफिकेशन आ चुका है भाई। ठीक है, तो 66 का जो नोटिफिकेशन आया है, देखिए स्टार मार्क्स लगा दिया है। क्या है? स्टार लगाया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये बीपीएससी, याद रखिएगा। तो सबसे पहले पॉइंट इसमें ये है कि इसका जो स्टार्ट है भाई, ये डेट अप्लाई का 28 सितंबर से है। कब है? 28 सितंबर 2020 से। ठीक है, आज कितना है? 25। लास्ट डेट अप्लाई का 20 अक्टूबर 2020। याद रखिएगा, ध्यान से छूटे नहीं। इसमें में कितने पैसे लगते हैं भाई, कितना अमाउंट लगता है अप्लाई करने के लिए फॉर्म का? तो जनरल और ओबीसी के लिए 600 लगता है। कितना? जनरल और ओबीसी के लिए 600, जिसमें से अदर स्टेट का जो होगा, बिहार छोड़ के अदर स्टेट का अगर स्टूडेंट अप्लाई होते हैं तो उसके लिए भी जो है 600 रुपया रखे गए। कितने? 600। SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप, EWS, फीमेल ऑफ बिहार, बिहार की महिलाओं के लिए कितने? 150 रुपीज ओनली फॉर, यानी कि 150 रुपया मात्र। टोटल नंबर ऑफ सीट इन 66 प्रीलिम्स कितना है? 731 पोस्ट है। कितना है भाई? 731। जिसमें से बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि बीपीएससी के लिए एज मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है। तो देखिएगा, मिनिमम एज पोस्ट वाइज होता है भाई। ठीक है, मिनिमम 20, 21, 22। ठीक है ना, 20, 21 और 22, ये है पोस्ट वाइज। और मैक्सिमम जो सीट होगा वो होगा 40 ईयर। कितना? 40 साल, यानी कि आपको रिजर्वेशन देके, यानी छूट देके। ठीक है, ऐसे 37 है, छूट देने के बाद 3 साल कितना होता है? वो है 40 साल तक। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम कि इसके लिए क्या है क्राइटेरिया। ठीक है, क्या है इसकी एलिजिबिलिटी? तो बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, वैसा यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट के लिस्ट में नाम हो उनका। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी से आप कोई भी स्ट्रीम से, आप किसी भी सब्जेक्ट का आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए। ये है नोटिफिकेशन 66 का। ठीक है, अब चलेंगे हम इसका सिलेबस पर। तो सबसे पहली बात है क्या? बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर से एक बार भाई, क्या है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका क्या है सिलेबस, आप देखिए मेरे साथ। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीलिम्स,
यानी प्रारंभिक परीक्षा कितने मार्क्स का होता है? तो 150 का होता है। कितना? 150 नंबर का, याद रखिएगा। ठीक है। मेंस कितने का होता है? 100 यानी 1000 नंबर का होता है, याद रखिएगा। इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। कितना? 120 नंबर का होता है, याद रखिएगा, टोटल नंबर। अब देखिए भाई, चलते हैं हम प्रीलिम्स में। प्रीलिम में जो है आपका टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स भी होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। क्या होता है भाई? ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव में पहले तो 4 ऑप्शन दिया करते थे आयोग, अब जो है 5 ऑप्शन देते हैं। कितने? 5। यानी लास्ट जो ऑप्शन है वो ई है, ई में देते हैं। ठीक है। तो अब आप ध्यान रखिएगा, कितने ऑप्शन? 5 ऑप्शन। जिसमें से क्या होता है भाई प्री में? तो प्री में होता है भाई जनरल स्टडीज। एक पेपर होता है, 2 घंटे के लिए होता है। कितना? 2 घंटा टाइम दिया जाता है आपको, और एक पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, जिसको बोलते हैं जनरल स्टडीज। ठीक है। अब उस जनरल स्टडीज में क्या क्या हमें पढ़ना पड़ता है, कौन कौन सी बुक पढ़ेंगे, कौन कौन सी जो है कि चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, तो देखिएगा इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। चलते हैं हम जनरल साइंस में। अब जनरल साइंस का मतलब है कि सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है। ये 3 आते हैं, इस 3 को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं हम भाई नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है। करेंट अफेयर आपको पढ़ना है। इस करेंट अफेयर में आपको स्पोर्ट्स से संबंधित हो, या इंडेक्स से संबंधित हो, या खेल से संबंधित हो, या कोई जो है फेमस पर्सनैलिटी हो, या कोई फेमस आदमी का डेथ हो गए हो, उनसे संबंधित, कोई भी अवार्ड से संबंधित, इस तरीके से, चाहे जो पार्लियामेंट में या गवर्नमेंट के द्वारा कोई नया जो है बिल किया होगा, पास किया होगा, इस तरह से नया जो भी इशू हमारे देश में या विदेश में अगर होता है, ठीक है, उसको आपको हर हाल में देखना है, पढ़ना है। ठीक है। वो आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हम हिस्ट्री पर। क्या? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री होता है 3। कौन कौन? एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। तो इस हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ, ठीक है, स्पेशल बिहार हिस्ट्री भी आपको ध्यान में लेके चलेंगे, और बिहार हिस्ट्री भी साथ में पढ़ते कवर करते चलना है। तो देखिए उस हिस्ट्री में स्पेशल बिहार का हिस्ट्री याद से एकदम ध्यान से आपको सॉल्व करते चलना है। नेक्स्ट है भाई ज्योग्राफी। इस ज्योग्राफी में आप इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे ही, साथ में बिहार का ज्योग्राफी, चाहे वो जिस स्टेट का पीसीएस हो उस स्टेट का ज्योग्राफी भी पढ़ना है, उस स्टेट का हिस्ट्री भी पढ़ना है आपको। ठीक है। उस स्टेट का इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। ठीक है। उस स्टेट का डेवलपमेंट रिपोर्ट भी पढ़ना है, उस स्टेट का बजट पढ़ना है, उस स्टेट का सेंसस जो है जनगणना जिसको कहते हैं 2011 के अनुसार क्या क्या है, उसमें क्या दिया गया है डेटा में, उसको भी पढ़ना है आपको। तो देखिएगा उसके बाद चलेंगे हम पॉलिटी। पॉलिटी मतलब है भारतीय राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था यानी नेशनल लेवल पर जो है आपका देश पर है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पढ़ना होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम आपका इकोनॉमिक्स, या और बिहार इकोनॉमिक्स स्पेशल, जिसमें से डेटा होगा आपका सेंसस, जिसमें होगा बजट, ये सब आपको देख के जाना है। योजना, जैसे बिहार में कौन कौन सी नई योजना लाई, कौन कौन से गवर्नमेंट जो है किस योजना में कहां कहां लागू किया गया, कितने उसमें अमाउंट दिए गए। ठीक है। उस सारे डेटा आपको पढ़ के जाना होता है। नेक्स्ट चलते हैं आप नेशनल मूवमेंट, यानी राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। ये राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना है। जैसे 1857 का जो विद्रोह हुआ था भाई, ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, कब हुआ था भाई, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि 1857 का जो विद्रोह है ये कब से शुरू हुई थी, यानी स्मॉल डेट बताइएगा हमको
मैंने तो कैपिटल बता ही दिया आपका कि 1857, लेकिन छोटा डेट क्या है वो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा। ठीक है, तो आपको कब से पढ़ना है, 1857 का जो मतलब टॉपिक है, ठीक है, उससे लेके आजाद भारत तक 1947 तक आपको हिस्ट्री पढ़ना होता है। ठीक है, जिसमें से नेशनल मूवमेंट, उसके बाद बिहार का योगदान नेशनल मूवमेंट में क्या क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन जो है हुआ था, उस आंदोलन में बिहार के कौन ऐसे लोग हैं जिसका योगदान मुख्यतः रूप से उनके भूमिका थी उसमें, उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना होता है और उनको भी पढ़ना होता है। नेक्स्ट चलेंगे हम भाई जनरल एलिजिबिलिटी। ठीक है, जनरल एलिजिबिलिटी में आपको 10 नंबर का जो है मैथ पूछता है, जिसमें 10 में कभी 2 या 3 जो है कि रीजनिंग भी दे दिया जाता है। ठीक है, ओनली फॉर 10 मार्क्स का होता है जनरल एलिजिबिलिटी, मतलब दूसरा चीज घुसा देते हैं उसमें, जैसे कभी रीजनिंग दे दिया, ठीक है, कभी मैथ दे दिए। ठीक है, ये पूछे जाते हैं आपको लगभग 10 नंबर का। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स कितने का, 150 का। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम आपको लेके मेंस में। ठीक है, अब मेंस में टोटल नंबर 1000 का होता है। ठीक है, इस 1000 में आपको सबसे पहला पेपर जो इसमें होता है जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी। ठीक है, ये सामान्य हिंदी जो है भाई क्वालिफाइंग होता है। और एक बात ये कि प्रीलिम्स जो है केवल और केवल क्वालिफाइंग होता है भाई। क्या होता है, क्वालिफाइंग। प्री का जो अगर आप पास कर जाते हैं प्रीलिम्स, तो इसका नंबर आपको मेंस में नहीं जुड़ता है भाई, ना इंटरव्यू में ऐड होता है, जुड़ता है। ठीक है, केवल और केवल क्वालिफाइंग है, यानी कि प्रीलिम्स क्या है, एक टिकट है अंदर घुसने का, खेला देखने के लिए एक टिकट है। जब तक आप टिकट नहीं लेते हैं तो अंदर जा नहीं सकते हैं। सपोज कीजिए कि प्रीलिम्स आपके लिए वो टिकट का है, यानी कि हॉल में प्रवेश करने से पहले आपके पास एक टिकट होना चाहिए। ठीक है, तो वो टिकट लेना होगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। जब ये क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस दे सकते हैं। मेंस क्वालिफाई, मेंस का नंबर और इंटरव्यू का नंबर दोनों ऐड होके आपका रैंक को दर्शाता है कि किस पोजीशन पर आप खड़े हैं, कौन सा पोस्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसी पर डिपेंड करता है। तो चलते हैं हम, कितना नंबर का होता है, 1000 का होता है मेंस। इस 1000 में, ठीक है, जनरल हिंदी होता है भाई क्वालिफाइंग। ठीक है, पास मार्क्स होता है। 100 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का, टोटल मार्क्स 100 होता है, और मात्र क्वालिफाइंग करना पड़ता है इसको। नेक्स्ट चलेंगे हम, इसमें होता है क्या, जीएस पेपर फर्स्ट होता है। क्या है, जीएस का पेपर फर्स्ट, सामान्य अध्ययन का पहला पेपर होता है, प्रथम पेपर और सेकंड पेपर, 2 पेपर होता है। तो पहला पेपर 300 नंबर का होता है और 3 घंटे का होता है। कितना, 300 नंबर का और 3 घंटे का होता है। दूसरा पेपर जो है जनरल यानी कि जनरल स्टडीज का ही सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड, वो होता है टोटल 300 नंबर का, और टाइम भी उसका 3 घंटे का होता है। कितना, 300 नंबर 3 घंटा। ठीक है, तो कितने पेपर हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी 4 दिन आपका एग्जाम होता है। ठीक है, ऑप्शनल पेपर जो है टोटल नंबर 300 का होगा, उस 300 में 3 घंटे में आपको लिखना होता है। ये मेंस जो है रिटेन होता है भाई। क्या होता है, रिटेन। जैसे कि आपने मैट्रिक का एग्जाम दिया होगा 10th का, जैसे आप 12 किए होंगे, इंटरमीडिएट किए होंगे, लिखित में दिए होंगे, सेम वही होता है मेंस। जैसे आप ऑनर्स किए होंगे, लिखित में पास किए होंगे, वही होता है आपका मेंस। ठीक है, तो कितने नंबर का होता है, 1000, जिसमें से हिंदी 100 का, उसके बाद जनरल स्टडीज पेपर 1 300 का, 300 और 1 400 हो गया। जनरल स्टडीज पेपर सेकंड यानी दूसरा कितना हो गया, 4 और 3 700 का, ऑप्शनल 300 का, तो कितना हो गया, यानी बताइए 1000 हो गया। टोटल कितना हो गया भाई, 1000। कितने हो गए, 1000 टोटल नंबर। ठीक है, इस ऑप्शनल का जो है नंबर ऐड इसमें नहीं किया जाता है, ओनली फॉर मार्किंग देते हैं, क्या, क्वालिफाइंग के लिए। तो कितने हो गए, यहाँ 900 नंबर हो गए। 100 नंबर आप घटा देते हैं इसमें, किसका, तो हिंदी का। हिंदी का नंबर इसमें ऐड होता नहीं है, तो कितना नंबर हो गया, 900 का, और प्लस 120, यानी कि 900 प्लस 120 कितना हो गया, तो 1020 नंबर का टोटल आपका जो है बीपीएससी में देने के बाद आपका रैंक को दर्शाते हैं। ठीक है, अब इस 120 में इंटरव्यू चलते हैं,
आई होप कि आप मेंस को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो है इंटरव्यू होता है 120 मार्क्स का। ठीक है, इस 120 में क्या क्या पूछते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात है इसका, पूछते तो बहुत कुछ है लेकिन मैं मुख्यतः 3 टॉपिक को लेके आपके सामने हूं। पहला टॉपिक आपसे है कि व्यक्तित्व का परीक्षण, आपके अंदर का क्या एबिलिटी है आपके पास। ठीक है, आप ही से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा होता है भाई क्या, ये प्रशासनिक योग्यता, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव शासन करने के लिए, चलाने के लिए आपके पास योग्यता है कि नहीं, आप योग्यता को रखते हैं कि नहीं, आप उस चीज को संभाल पाते हैं कि नहीं। इन केस सपोज कीजिए कि कहीं आपके शहर में या मोहल्ले में कोई घटना घट जाता अचानक, ठीक है, और आपको इन्फॉर्म किया जाता है, तो ऑन स्पॉट आप क्या डिसीजन लेते हैं, वही होता है आपका प्रशासनिक योग्यता। ठीक है, यानी निर्णय क्षमता, निर्णयन क्षमता, वहां पर क्या आप डायरेक्ट जो है डिसीजन दे सकते हैं और आपका फैसला अंतिम फैसला हो सकता है। ठीक है, उसी फैसले पर कुछ भी हो सकता है, तो वही निर्णय क्षमता होनी चाहिए प्रशासनिक आपके अंदर, यही पूछा जाता है। और बेसिक तौर पर आपका क्या होता है भाई कि ऑनर्स पेपर है, उस ऑनर्स पेपर से पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके हॉबीज क्या है, इस तरह से पूछे जाते हैं। अगर आपने क्वालिफाइंग मेंस में अच्छे नंबर से कर लिए होंगे तो आई होप कि आपको यहाँ क्या कहते हैं कि 80 से 90 नंबर भी आता है तो आप बहुत अच्छे रैंक में आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज का जो चैप्टर है ये बीपीएससी सिलेबस है भाई। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे, ऐसे ही हमारे साथ आप बने रहिए। ठीक है, अब मैं लगातार जो है बीपीएससी के लिए वीडियो अपलोड करूंगा। और चलते चलते एक बार कहना चाहूंगा कि जो नए लोग हैं अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल का नाम है A1GS। ठीक है, तो बड़ा मेहरबानी इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, इसलिए कि जो ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास ऑन स्पॉट नोटिस आ जाए और आप उसका आनंद ले सके। ठीक है, चलते चलते एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको। थैंक यू, बाय बाय।